खबर आपकी, जुबां आपकी। सरकार का अपना दावा है। सरकार ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट तो किया है। सरकार यह भी दावा कर रही है कि हमने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रखा हुआ है, जिला प्रशासन अलर्ट पर है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स पूरी तरह से अलर्ट पर है, उसका डिप्लॉय कर दिया गया है। लेकिन यह काम हर साल होता है और यह पूरी तैयारी तभी होती है जब मानसून का आगाज़ हो जाता है। पिछले 10 साल से और ख़ास तौर पर 2013 के बाद ये एक सिलसिला चला आ रहा है कि मानसून से पहले बड़े ज़ोर शोर की तैयारी की बात तो होती है, लेकिन उस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम मानसून में धुल कर रह जाते हैं। 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद यह फैसला हुआ था कि नदियों के किनारे निर्माण नहीं होंगे, लेकिन अभी भी नदियों के किनारे निर्माण होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब देखना यही है कि इस मानसून में आपदा प्रबंधन विभाग और तमाम व्यवस्थाएं सरकार की कारगर होती हैं या नहीं होती हैं। यह काफ़ी कुछ मानसून के रुख पर भी निर्भर करेगा। अगर मानसून का रूप बहुत विकराल होगा तो ये सब इंतजाम हमेशा की तरह धरे रह जाएंगे, और मानसून अगर हल्का होगा तो राज्य सरकार के पास यह बात कहने के लिए रहेगी कि हमने पहले से ही बहुत इंतजाम कर लिया था। नदी के किनारे पर बिल्कुल सबके घर बनाना, जब हमने अभी अपना अध्यादेश के माध्यम से हमने इस प्रकार के लोगों को सुरक्षा देने के लिए कानून बनाया था, उस कानून में भी जो इस प्रकार के लोग हैं उनसे निवेदन भी किया था कि जो नदी के बिल्कुल किनारे पर हैं उसको वहाँ उस प्रकार का नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा किसी को बता के नहीं आती। जब आती है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा लॉस उन्हीं क्षेत्रों में पहले होता है। मानसून के आगमन से पूर्व में ही एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है अलग अलग स्केल पे हो गई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत डिटेल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जनपदों के साथ करी थी। हमेशा की तरह जनपद में जो जनपद आपातकालीन परिचालन केंद्र हैं उनका 24/7 बेसिस पे फंक्शनैलिटी चल रही है। राज्य में भी उसी तरीके से है, और डिपार्टमेंट के नोडल ऑफिसर्स जो हैं लाइन डिपार्टमेंट्स के और अदर डिपार्टमेंट्स के भी, वो 24/7 के ड्यूरेशन में परिचालन केंद्रों में हैं। हर बार जब मानसून आता है तो ये दावे किए जाते हैं कि अगली बार से नदियों के किनारे बसे लोगों को हटाया जाएगा, नदियों के किनारे जो अतिक्रमण हो गया है उसको हटाया जाएगा। ये मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई कहीं पूरे उत्तराखंड में नज़र नहीं आई। और 2013 की आपदा के बाद ये तय हुआ था कि नदी के किनारे से 100 मीटर दूर तक कोई निर्माण नहीं बनेंगे, लेकिन किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। ये दावे किए जाते हैं, हर साल किए जाते हैं, और लोगों को बचाने का वादा भी किया जाता है जो कभी पूरा नहीं होता। और वादा पूरा इसलिए नहीं होता कि सिस्टम के भीतर इतनी बेईमानी है कि सिस्टम इतना बेईमान हो चुका है कि गलत कामों को होने से रोकने की कोशिश भी नहीं करता। फिलहाल अभी चूंकि बात मानसून की है, मौसम की है, तो सरकार कह रही है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को पूरा अधिकार दे दिया गया है। जब भी जिला अधिकारियों को धनराशि मुहैया करा दी गई है, जो संसाधन होने थे वो मुहैया करा दिए गए हैं, तो इसलिए इस बार नुकसान कम होने की संभावना है। अब देखते हैं कि मानसून किस तरह से गुजरेगा, कैसे गुजरेगा और किसी के दिल पर कैसे गुजरेगी, ये एक देखने वाली बात होगी। तो आज के विषय में बस इतना ही। मैं अगली बार फिर किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ आपसे मिलूंगा, आपसे मुखातिब होऊंगा और एक विस्तृत चर्चा करूंगा। और अभी मैं अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ यमुना नदी के तट से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। खबर आपकी, जुबां आपकी। शुक्रिया आपका।